चीन ने गलवान घाटी में जो साजिश रची थी उसकी परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, शी जिनपिंग के जमीन हड़पने के राज वैसे वैसे सामने आ रहे हैं। पता चला है कि गलवान घाटी में जिस सिपहसालार को कब्जा करने के लिए भेजा गया था, उसने डोकलाम तक सड़क बनाने की आड़ में भूटान और फिर सिक्किम की जमीन हड़पने की साजिश रची थी। देखिए गलवान के गुनहगार जनरल झाऊ पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिसने तैयार की गलवान हमले की साजिश, जिसने बनाया गलवान में धोखे का ब्लूप्रिंट, बेनकाब हो चुका है चालबाज जनरल। गलवान में भारत के जाबाजों पर न सिर्फ धोखे से हमला किया गया, बल्कि इस हमले के लिए एक गहरी साजिश रची गई थी। गलवान में चीन की साजिश का सच तो पहले ही सामने आ चुका है, अब इस साजिश का मास्टरमाइंड भी बेनकाब हो चुका है। गलवान में भारतीय सेना के जवानों पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और इस साजिश का ब्लूप्रिंट काफी लंबे समय से तैयार किया जा रहा था। इस मसले से जुड़ी कुछ जानकारियों के मुताबिक गलवान साजिश के तार सीधे तौर पर बीजिंग से जाकर जुड़ते हैं, क्योंकि गलवान साजिश के ब्लूप्रिंट तैयार किया था शी जिनपिंग के बेहद करीबी और सबसे भरोसेमंद जनरल ने। गलवान साजिश के पीछे जिस शख्स का शातिर दिमाग था, वो शुरू से ही पर्दे के पीछे छिपकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। गलवान में धोखे का पूरा ब्लूप्रिंट चीन की सेना के एक जनरल ने तैयार किया था, जिसका नाम है जनरल झाओ झांगकी, और ये शख्स चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर है। यह शख्स धोखे से वार करने में माहिर माना जाता है और इसका सपना चीन की केंद्रीय सेना आयोग का उपाध्यक्ष बनना है। गलवान में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने की पूरी रणनीति इसी शख्स ने तैयार की थी और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पिछले कई महीनों से साजिश रच रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये शातिर जनरल कई साल से लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। गलवान हिंसा से पहले जनरल झाओ झांगकी लगातार भारत से विवाद के नए नए राग छेड़ता रहता था। इसी जनरल ने भारत के साथ डोकलाम विवाद छेड़ा था और लद्दाख के चुमार में भी भारत चीन विवाद का ये सूत्रधार था। इसके साथ ही झाओ झांगकी भारत के खिलाफ बयानबाजी भी करता ही रहा है। डोकलाम में भी जनरल झाओ झांगकी ने एक बड़ी साजिश रची थी और उसकी कोशिश वहां भी खून खराबे की थी, लेकिन भारत के रणनीतिक जवाब से उसकी चाल नाकाम हो गई थी। डोकलाम जो है वो तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नीचे और लद्दाख शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है। दोनों वेस्टर्न थिएटर कमांड के नीचे आते हैं और इसीलिए दोनों विवादों के वक्त जो कमांडर इन चीफ थे वो जनरल याओ झांगकी ही थे। जनरल झाओ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद चहेता जनरल है। इसकी बड़ी वजह है शी जिनपिंग से उसके पुराने रिश्ते। इन्हीं रिश्तों की वजह से जनरल झाओ के ख्वाबों की उड़ान भी ऊंची होती जा रही है और शी जिनपिंग लगातार उसका कद भी बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल जनरल झाओ और जिनपिंग दोनों ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की क्रांति के नायकों के बेटे हैं और दोनों का ही रिश्ता चीन के शांशी प्रांत से है। जिनपिंग ने गद्दी संभालने के बाद जनरल झाओ के अलावा सभी पुराने जनरल बदल दिए, लेकिन जनरल झाओ को नहीं हटाया गया और उनका कद बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, जिनपिंग से अपने रिश्तों की वजह से ही जनरल झाओ को डोकलाम में हार के बाद भी नहीं हटाया गया। राष्ट्रपति जिनपिंग का सिर पर हाथ होने की वजह से जनरल झाओ की नजर अब चीन में सेना की सर्वोच्च संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर है और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए जनरल झाओ बार बार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है ताकि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर उसकी दावेदारी मजबूत हो सके। तो इससे पहले भी इराक मिलिट्री कमांड कर चुके हैं और अब वेस्टर्न थिएटर कमांड कर रहे हैं, तो उनका सोचना है कि इसके बाद शायद उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में उपाध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि वो शी जिनपिंग के काफी नजदीक हैं। गलवान में साजिश का ब्लूप्रिंट भी जनरल झाओ ने बेहद शातिर तरीके से तैयार किया था।
इसके लिए उसने एक चक्रव्यूह तैयार किया था और भारत के जवानों को एक साथ कई मोर्चे पर घेरने की तैयारी की थी। जनरल झाओ ने शिनजियांग की मिलिट्री यूनिट को पेंगोंग त्सो झील के पास भारतीय जवानों से मारपीट करने के लिए कहा और उन्हें हर तरह की छूट दी। इसके बाद तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की यूनिट को गलवान की ओर जाने का आदेश दिया। जनरल झाओ ने सोचा था कि पेंगोंग में विवाद बढ़ने पर भारत गलवान में ध्यान नहीं देगा, जिसका फायदा उठाकर वो गलवान में भारतीय जमीन में अपनी पोस्ट तैयार कर लेंगे। लेकिन जनरल झाओ को यहां भी उसी तरह मुंह की खानी पड़ी जैसा डोकलाम में हुआ था। कोरोना और दूसरे सीमा विवाद की वजह से चारों ओर से घिरे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने करीबी जनरल झाओ को ये निर्देश दिया था कि भारत की सीमा पर वो जाएं और विवाद बढ़ाएं। इसके पीछे उनका मकसद था अपने देश में असंतोष को दबाना और पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना। लेकिन जिस तरीके से भारत की सेना ने ये जवाब दिया है, उससे चीन के राष्ट्रपति भी फंस गए हैं और उनका जनरल भी। चीन में 2016 से पहले सेना के 7 डिवीजन होते थे। शी जिनपिंग ने 2 डिवीजन का विलय करके इन्हें 5 बना दिया, जिसमें वेस्टर्न थिएटर कमांड सबसे महत्वपूर्ण है। वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत से लगने वाली चीन की पूरी सीमा की जिम्मेदारी संभालती है। जिनपिंग ने इस महत्वपूर्ण कमांड की कमान अपने भरोसेमंद और चहेते जनरल झाओ को सौंपी। लेकिन जिनपिंग के इस चहेते जनरल को हमारे जवानों ने पहले डोकलाम में सबक सिखाया और फिर गलवान में धूल चटा दी। इस बीच आपको बताएं कि चीन पैसे के बूते पाकिस्तान और नेपाल को अपना मोहरा बना चुका है और इन्हीं के बूते भारत को आघात पहुंचाने का षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने घर में ही घिर गए हैं। गलवान में हुए खूनी संघर्ष में चीन के कितने सैनिक मारे गए, इसकी जानकारी छिपाना जिनपिंग को भारी पड़ रहा है। घर में भी शी जिनपिंग का शुरू हुआ विरोध। चीन में सोशल मीडिया पर भड़की राष्ट्रपति के खिलाफ आग। गलवान में हिंदुस्तान की जमीन पर बुरी नजर डालना चीन को काफी महंगा पड़ गया है। चीन का मंसूबा धोखे से हमला कर भारत के जवानों को पीछे ढकेलने का था, लेकिन सीमा पर हमारे जवानों ने उसे जिस तरह जवाब दिया, ये उसने सोचा भी नहीं था। यही वजह है कि न सिर्फ चीन की साजिश नाकाम हुई, बल्कि वो चौतरफा घिर भी गया है। इस नाकामी की सबसे ज्यादा आंच अब राष्ट्रपति शी जिनपिंग महसूस करने लगे हैं। गलवान की घटना से चीन की सेना का मनोबल तो टूटा ही है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी गहरा धक्का लगा है। गलवान से पहले तक चीन की सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर भी कोई शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। चीन जैसे देश में भी सामान्य लोग भी अपने गुस्से का खुलकर इजहार कर रहे हैं। चीन में राष्ट्रपति शी के खिलाफ गुस्से के शोले भड़क उठे हैं। इसका अंदाजा चीन की सोशल मीडिया पर खुलेआम नजर आ रही कुछ पोस्ट से लगाया जा सकता है। भारत ने सीमा पर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभाएं की। इससे भारत के लोगों का जवानों के प्रति प्यार और सम्मान जाहिर होता है। लेकिन हमने क्या किया? हमें भारत से सीखना चाहिए कि कैसे जवानों का सम्मान किया जाता है। हमें अपने जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं करनी चाहिए। क्या चीन की सेना से कोई नहीं मारा गया? क्या हमारे जख्मी हुए जवानों को इलाज भी दिया गया? चीन की सरकार अपनी जनता की आवाज दबाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। जनता दुनिया में चीन सरकार की पोल न खोल दे, इस डर से चीन सरकार अपनी जनता को सोशल साइट का इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं देती है। चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर काफी सख्ती है। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर पाबंदी। इसकी जगह पर चीन में वीबो नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। वीबो पर चीन सरकार की पैनी नजर रहती है, लेकिन इसके बावजूद चीन में लोग वीबो पर खुलकर सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। गलवान हिंसा में अपने नुकसान को छिपाने के लिए चीन की सेना और सरकार दोनों ने चुप्पी साधी। चीन ने अब तक न तो अपने मारे गए सैनिकों के बारे में कोई आंकड़ा जारी किया, न ही चीन की सरकार ने गलवान में हुए नुकसान के बारे में अपनी जनता को बताया।
जबकि भारत में शहीद हुए सैनिकों को पूरा सम्मान दिया गया। भारत में शहीदों का सम्मान देखकर पूरे चीन में लोग सरकार के खिलाफ हो गए, जिसका सबूत है चीन में इस्तेमाल होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर लोगों की पोस्ट। भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 0, ये समझ से परे है। इतना ही नहीं, अब तो हद ये हो गई कि चीन जैसे देश में लोग खुलेआम अपनी सेना से गलवान हिंसा को लेकर वीडियो सबूत मांग रहे हैं। चीन के सेना को वीडियो सबूत जारी करने चाहिए और हमें बताना चाहिए कि गलवान में क्या हुआ था। अगर हमारे सैनिक नहीं मारे गए तो दुनिया के सामने सबूत रखना चाहिए। गलवान में चीन के जवानों की मौत पर चीन की सरकार ने जिस तरह चुप्पी साध ली है, उससे लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया है कि लोग सरकार से हिसाब तक मांग रहे हैं। सरकार चीन के कितने लोग मारे गए, इस बारे में कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे रही है? क्या चीन के नागरिकों को इतना जानने का भी अधिकार नहीं है? क्या कुछ लोग गुमनाम मौत मर जाएंगे? चीन सरकार गलवान में सैनिकों की मौत को जिस तरह से छिपा रही है, उसे लेकर अब सरकार के खिलाफ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के मुताबिक चीन की सरकार सीमा पर मारे गए जवानों के शव भी उनके घर वालों को नहीं सौंप रही। सिर्फ सेना का एक शख्स मारे गए जवान की अस्थियां लेकर उनके परिवार को सौंपने जाता है। चीन सरकार के इस रवैये के बाद ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों चीन की सरकार गलवान के नुकसान को लेकर चुप है और अपने ही देशवासियों से गलवान का सच क्यों छिपा रही है? अब शी जिनपिंग अपने आप को चारों तरफ से घिरा पा रहा है। ना ही इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बल्कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उसके खिलाफ बगावत है। आम चीनी जनता भी शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठा रही है। चीन में गलवान हिंसा के बाद सरकार से जिस तरह के सवाल हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरी ओर भारत ने चीन के इर्द गिर्द कूटनीति का भी ऐसा जाल बिछा दिया है जिसमें शी जिनपिंग पूरी तरह से उलझ गए। इस तरह गलवान हिंसा अब शी जिनपिंग के लिए एक चक्रव्यूह बन गई। तो चीन का जनरल तो अपनी चाल में नाकाम हो गया, लेकिन चीन की सरकार अब भी रणनीतिक मोर्चे पर भारत पर दबाव डालने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। फैसला लिया गया है, एलएसी पर हालात बेकाबू होंगे तो वहां तैनात फील्ड ऑफिसर जवानों को हथियार उठाने की इजाजत दे सकते हैं। भारतीय सेना को मिली खुली छूट से बौखलाया चीन। भारत की रणनीति देखकर जंग की धमकी देते जिनपिंग। चीन से तनाव के बीच सीमा पर भारत का रक्षा कवच तैनात। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन बातचीत की पेशकश कर रहा है। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बैठक के जरिए चीन विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन यह सब कुछ चीन के माइंड गेम का हिस्सा है। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, न ही वो भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने की कोई ठोस पहल कर रहा है। एलएसी पर चीन के सैनिकों का जमावड़ा अब भी है। चीन की कथनी और करनी में अंतर अब भी है। चीन अब भी गलवान घाटी पर अपना दावा कर रहा है, लिहाजा भारत के पास चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं बचा। लिहाजा भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को पूरी आजादी दे दी है। भारत सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव किया है।
जिसके तहत फील्ड कमांडरों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में वो सेना के जवानों को हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। जी हाँ, भारत की सरकार ने एलएसी पर चीन से लोहा लेते सैनिकों को खुली छूट दे दी है। सेना के तीनों अंगों को हथियार और गोला बारूद खरीदने की ताकत से भी लैस कर दिया गया है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक एलएसी पर तैनात कमांडर को सामरिक स्तर पर स्थितियों को संभालने की छूट होगी। एलएसी पर सेना के फील्ड कमांडर विशेष परिस्थितियों में जवानों को हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्ति भी दी है। मतलब ये कि भारतीय सेना को अब चीन के खिलाफ रणनीति बनाने और उसे अमल में लाने की पूरी छूट होगी। एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। तो शायद यही वजह है कि चीन की सरकार का मुखपत्र कहा जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स बौखला उठा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और जंग की गीदड़ भभकी भी दी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर गोली चलाने का आदेश सच साबित हुआ तो ताजा घटनाक्रम भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हुए विश्वास बहाली के समझौते का गंभीर उल्लंघन होगा। सीमा पर झड़प कभी कभी होती है और दोनों ही देशों ने कई दशकों से गोली नहीं चलाई है। अगर भारतीय सैनिकों ने भविष्य में चीनी सैनिकों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया तो सीमाई इलाकों में तस्वीर इससे उलट होगी। चीन की ये झुंझलाहट साबित करने के लिए काफी है कि वो भारत की सैन्य ताकत और सीमा पर जारी तैयारियों से किस कदर डरा हुआ है। चीन आमने सामने की लड़ाई लड़ने का मादा तो नहीं रखता, लिहाजा वो मानसिक दबाव बनाकर रणनीतिक बढ़त लेने की फिराक में है। नौबत आ जाती है हथियार इस्तेमाल करने की तो फिर आप कर सकते हैं। ये छूट जो मिली है टैक्टिकल कमांडर्स को, ये मैं समझता हूं उनको अपने काम करने के लिए बहुत जरूरी कदम है। और अगर चीन को ये सही लगता है या नहीं लगता है या ग्लोबल टाइम्स इसके ऊपर कुछ भी लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत ने वही करना है जो हमारे सैनिक और हमारे देश के हित के लिए सही है। चीन लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस बार हिंदुस्तान सीमा पर उसकी मनमानियां बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान की सरकार और सेना चीन को घेरने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। चीन के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है जिससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। तो इस चक्रव्यूह का सबसे बड़ा हिस्सा है सड़कों का वो जाल जिससे चीन की सेना भी खौफ खाती है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीमा पर जल्द सड़क निर्माण के काम को पूरा करने की रणनीति पर चर्चा हुई। फैसला किया गया कि एलएसी के करीब जारी 32 सड़कों को बनाने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। आईसीबीआर फेज 2 यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के काम में 32 सड़कों का निर्माण होना है। गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। सड़कों के अलावा सीमावर्ती गांवों में भी बिजली, रोजगार के साधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का काम भी तेज किया जाएगा। पिछले 5 सालों में बहुत तेजी के साथ ये सड़कें बन रही हैं, लेकिन इससे पहले पिछले 50-60 सालों से चीन ने अपनी सड़कें बना ली हैं जो बिल्कुल सीमा तक आ रही है। तो अभी भारत जो कर रहा है ये कैचअप कर रहा है और मैं समझता हूं कि एक बार हमारी सड़कें बन जाएंगी फॉरवर्ड एरियाज तक, तब जाके हम भी उसी प्रकार से पेट्रोलिंग और अपने इलाके की देखभाल कर सकेंगे। एक तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत की सेना चीन से लगती सीमा पर घातक हथियार तैनात कर रही है। सीमा पर चीन की संभावित सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर हिंदुस्तान ने एलएसी के करीब रक्षा कवच तैनात कर दिया है, जो चीन की मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखता है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत ने लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जबकि राजनाथ सिंह रूस दौरे के दौरान
S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की जल्द डिलीवरी पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने पिछले 5 दिन के दौरान लेह और श्रीनगर सहित इस इलाके के तमाम एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात कर रखे हैं। वैसे तो पूरा एयरफोर्स तैनात है और पूरी सेना भी तैनात है, तो ये तो सिर्फ एक डिफेंसिव कार्रवाई की है इस वजह से कि अगर कोई या हमले की तैयारी हो जाए या किसी प्रकार से कोई इस प्रकार की घटना हो जाए कि युद्ध शुरू हो जाए, तो भारत तो सिर्फ तैयारी हालत में है। भारत के तेवर देखकर चीन के होश फाख्ता है। उसे हिंदुस्तान का आक्रामक रुख देखकर शायद डर लगने लगा है, लिहाजा चीन बातचीत की पेशकश कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर से लेकर विदेश मंत्रियों की बैठक के जरिए चीन हवा का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बार धोखा नहीं खाएगा। बातचीत की आड़ में चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। LAC पर भारत की फौज मुस्तैद है और सरकार चीन पर कूटनीतिक प्रहार कर रही है। तो चीन खुद को घिरता देख उन देशों का सहारा ले रहा है जिनकी भारत से पुरानी दुश्मनी है, और इन्हीं में से एक नाम है पाकिस्तान का। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने LOC पर सीज फायर उल्लंघन बढ़ा दिया है। यही नहीं, पाकिस्तान आतंकवादियों के जरिए कश्मीर को दहलाने का प्लान भी बना रहा है। गलवान में चीन के धोखे से मिला इमरान को मौका। लद्दाख में तनाव का फायदा उठाने में जुटे इमरान। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर तैनात हैं। मामला इतना गर्म है कि पूरी दुनिया की निगाहें चीन और भारत पर टिकी हुई है। कोई नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच विवाद से जंग जैसी स्थिति पैदा हो, लेकिन पाकिस्तान मौजूदा हालात का फायदा उठाने की फिराक में है। पाकिस्तान की सेना और वहां मौजूद आतंकी संगठन चीन के साथ विवाद के बीच भारत में दहशत का खूनी खेल खेलने की साजिश रच रहे हैं। LAC पर जारी गतिरोध का फायदा उठाकर पाकिस्तान LOC से कश्मीर घाटी में दहशत का माहौल कायम करने का सपना देख रहा है। दरअसल पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर को जो जबरदस्त नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब पाकिस्तान अल बद्र आतंकी संगठन खड़ा करके कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक करीब 40 से 50 आतंकियों को इस संगठन में शामिल किया गया है, जिन्हें पाकिस्तान की सेना जम्मू में LOC से दाखिल कराने की कोशिश कर रही है। चीन से विवाद के बीच पाकिस्तान की यह एक नई साजिश है। हालांकि चिर परिचित अंदाज है उसका, लेकिन कोशिश यही है कि किस तरीके से सीमा पर माहौल को अशांत करके वो आतंकियों की घुसपैठ करा सके। पिछले 1 महीने में एक और घाटी में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इसी तरीके से लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी का सिलसिला जारी है। लेकिन अब इस गोलीबारी के पीछे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी साजिश की जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज आतंकी संगठन अल बद्र को सक्रिय करने का नया प्लान बना रही है। ISI और पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में अल बद्र के आतंकियों की भर्ती कर रही है। इन आतंकियों को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद इन्हें भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। इसी के तहत LOC पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। वो टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा है, अल बद्र के और जैश के टेररिस्ट को, और नए टेररिस्ट को भी भर्ती कर रहा है और टेररिज्म के माध्यम से हिंदुस्तान के नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान की तमाम कोशिशें विफल हो जाएंगी
ये साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी के ऊपर तो फेथ और कॉन्फिडेंस है ही नहीं। वो केवल टेररिज्म के माध्यम से और टेररिस्ट के माध्यम से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान की फौज और वहां की सरकार इस मुगालते में है कि भारत की सेना का इस वक्त पूरा ध्यान गलवान घाटी में, लिहाजा वो मौके का फायदा उठाकर अपने पालतू आतंकियों को कश्मीर घाटी भेज सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम भी तेज कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के नजदीक मानसेहरा के ट्रेनिंग कैंप में अलबद्र के 40 से 50 खूंखार आतंकियों को तैयार किया जा रहा है, जबकि अलबद्र के ट्रेंड आतंकियों को पीओके के अठमुगम, जूरा और दुधनियाल लॉन्च पैड पर घुसपैठ के लिए लाया जा रहा है। लिहाजा गुरेज, केरन, उरी, माछिल और तंगधार सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खात्मे की कोशिशों की है। देखिए कैसे भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सेना की एक जीप नीलम नदी में बह गई थी, जिसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई। भारत के इस जवाबी हमले में 19 जून को पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए थे और 1 दर्जन घायल हुए थे। तो आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की फौज के 17 जवान मार गिराए हैं। पाकिस्तान सेना के सीज फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना के जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने पर भी मजबूर हुए हैं। देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान हर प्रकार से सक्षम है और पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, ना हिंदुस्तान को ना पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान अपने आका चीन के इशारे पर एलओसी पर माहौल गरमा रहा है। चीन की कोशिश है कि वो भारत को कई मोर्चों पर उलझा कर रखे। यही वजह है कि एक तरफ वो पाकिस्तान के जरिए भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन नेपाल को मोहरा बनाकर भारत के साथ सीमा विवाद का एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल के कंधे पर बंदूक रखकर काला पानी और लिपुलेख समेत कई इलाकों को विवाद का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए भी दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन चीन जिन 3 मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, वो तीनों मोर्चे ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान को चीन की हर चाल का बखूबी इल्म है और इससे निपटने की तैयारी पूरी।